बाजी मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज Thank you. दिल खुश हो गया। Thank you. बाजी वैसे मुझे शेर वेर बोलने नहीं आते, लेकिन आपके लिए मैंने एक शेर रटा है। हाँ बोलिए। पता नहीं किसका है, लेकिन बड़ा मजेदार है कि दुआओं में अपनी असर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसको चाहते थे वो आज घर आ गया है। मैम थैंक यू सो मच, आप इनको लेके आई, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। बाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या लेकिन पाजी अब दोनों का ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा चल टचवुड, ये भी पत्थर है यार। रहा है। ये वोट है मेरी, वोट है। अब सब मामला सेट है। ठीक है। संजू बाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है, सो जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए मैम। तो प्रस्थानम जो फिल्म है ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट अब मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में है। मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो। थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है, तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए? ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के ये लिए? जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है, कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है, जिम हाँ। ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है, फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ,
जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में ही आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम, बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं पहले, करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर, आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अच्छा, दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं मतलब। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है? एक तो बोल दीजिए कुछ। अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। सो अब समय है फिल्म प्रस्थानम से जुड़े हुए कुछ और अहम किरदारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर चंकी पांडे, अली फजल, अमारा दस्तूर एंड सत्यजीत दुबे। जोरदार तालियां पूरी स्टार कास्ट के लिए। हेलो हेलो हेलो। चंकी सर, हाँ जी, आई लव यू। यहाँ बैठ सकता हूँ ना? अरे सर, बैठिए बैठिए प्लीज। लास्ट टाइम जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। हाउसफुल है एकदम। आज भी हाउसफुल है सर। देखिए आप, चंकी सर, सबसे पहला सवाल तो ये अर्चना जी का ही है। हाँ हाँ, बोले थे कि चंकी सर जैसे ही आए उनसे पूछना कि आप अपनी गाड़ी में आए कि लिफ्ट लेके। मैं तो ये बोल रही थी, बोलती वो पैसा नहीं खर्च करते। मैं तो आया हूँ रिक्शा में अच्छा, और लिफ्ट लिया अर्चना ने मुझसे, और साथ में परमीत को भी लेके आई, उसको ऑफिस छोड़ के आया हम लोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, चंकी।
चंकी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। साहो में क्या नेगेटिव किरदार निभाया आपने, ओह थैंक यू। मतलब तालियां बनती हैं। और अब प्रस्थानम में आप फिर नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। सर ऐसे मतलब कॉमेडी करते करते कैसे नेगेटिव कैरेक्टर में कैसे आ गए आप? वो क्या है ना कि जब भी घर में झगड़े होते थे बीवी के साथ, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी, यू आर रियल लाइफ विलेन। अच्छा, तुम बड़े नीच इंसान हो। तो आई मीन हर घर में होते हैं ना ऐसे झगड़े। तो उसने बोला जब तुम ये स्क्रीन पे करोगे तो यू विल गेट ऑस्कर अवार्ड दैट डे। तो वो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नेगेटिव रोल्स किए। और बहुत बहुत अच्छे किए आपने सर। लेकिन देखो कपिल भाई, हिंदुस्तान में तो मैंने खौफ पैदा कर लिया है विद माय नेगेटिव रोल्स, लेकिन मेरे घर में थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा, है। पहले घर में मैं पांडु था, अभी मैं पांडे जी हो गया। अली पहले आ चुके हैं, मैं एक दफा आया। मैंने आपकी सीरीज देखी थी मिर्जापुर, I love. थैंक यू। बहुत ही कमाल का किरदार निभाया आपने। इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं आप तीनों? मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है, यू नो हेरोइक है और है। हमारा हाँ जी, ऑल गुड। वेरी गुड यार, बड़ी प्रिटी लग रही हैं आप। थैंक यू। असली लड़कियां देखने को कभी कभी मिलती ना हमें। कपिल पाजी इन फुल मूवी। हमारे इधर तो बाबा करप्शन है ना पूरा, आपने देखा ही होगा। जोर से नाच ले लड़कियां बिखर जाती हैं। तो ओके, तो सत्यजीत आप। जी, मैं संजू सर का छोटा बेटा बना हूँ। अली भाई बड़े भाई बने जी। और बिगड़ैल बेटा हूँ, बुरी आदतें हैं, हॉट हेडेड है और जिसको पॉलिटिक्स का भी कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन बाप की गद्दी में बैठना है उसको, दैट इज द थिंग। और वही उसी की लड़ाई, उसी में लगा हुआ है ये। वेरी गुड। पर ट्रेलर बहुत ही बाकमाल लग रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। चंकी सर का एक डायलॉग है कि जब मुझे फल नहीं मिलता तो मैं पेड़ काट देता हूँ, पेड़ नहीं मिलता तो जड़ काट देता हूँ। आपकी ये जो पेड़ों की नॉलेज है ना चंकी सर, उसको ध्यान में रखते हुए ना किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा है कि जैसे भिंडी की फसल को कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए? पूरा मुझे माली बना दिया। ये सब मेरे खेत के हैं। ये खा भी सकते हैं आप चंकी सर? नहीं, अभी काट देता हूँ उनको। हमारा सीरियसली। But what's that? विच वन? The गुलाबी one. ये वाला? ये थाईलैंड आपने का भी नहीं है। कभी देखा? आप भी मेरी तरह गरीब ही हो। क्या बोलते ये खाते नहीं है। नहीं, कुक काट के लेके आता है ना, जिससे ऐसा तो बांद्रा नहीं में मिलता मिलता है। काट के लेके आए तो लोग खा नहीं लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में व्हाट वी विल डू, वो थोड़ा। अच्छा, चंकी सर के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक हमने बहुत किस्सा सारे। सुना सर कि आपको एक फिल्म जो है वो बाथरूम में मिली थी। नहीं सीरियसली, हाँ, आपने मेरी पहली बाथरूम में पिक्चर। प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था? मेरी पहली पिक्चर मुझे बाथरूम में मिली, सन एंड सैंड होटल के बाथरूम में। अच्छा पहला जी मेरे प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के। अच्छा, प्रहलाद जी बाथरूम करने गए, आपने बाहर से देख लिया था कि जा रहे हैं? हाँ, इसमें उनके पीछे पीछे गया। अच्छा, और फिर मैंने ड्रामा किया उधर कि भाई मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा है। बाकी मेरा नाड़ा अटक गया था। मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, कोई मेरा नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो। तो फिर पहला जी ने मेरी मदद की और नाड़ा खोलते खोलते हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ। वाह एंड वहीं मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन की। वाह, सो इंस्पायरिंग सर। मेरा आपने जैकी चैन साहब के साथ भी काम किया ना? हाँ, हम आए थे आपके शो पे। अच्छा हाँ, अच्छा जैकी चैन साहब की तो आंखें खुल गई होंगी आपको देख के। नहीं, मैं आई मीन नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है यार। वेरी गुड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको पता है, अली ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। Oh yes. फास्ट एंड फ्यूरियस में। एक तो मैंने आपकी फिल्म देखी अब्दुल एंड विक्टोरिया, ओह और बड़ी अच्छी फिल्म है, आपने बड़ा अच्छा किया। Thank अच्छा, you. मैंने सुना आपने काफी पहाड़ चढ़े हॉलीवुड की फिल्म में जाने के लिए, और लिटरली पहाड़ चढ़े, ऐसा कुछ है? अब बाकी किस्सा क्या है, ये बताएंगे अली? ये कैसे हाँ, तो मेरा फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन था अच्छा और मैंने पहली छुट्टी ली थी, फुकरे खत्म की थी उस वक्त। मैं अच्छा। मसूरी गया था दोस्तों के साथ। ओके। वहां मैंने ऐसे दोस्त, एक मेरा दोस्त सागर है, उसको विन डीजल बनाया, इसको वो बनाया, ऐसे ऐसे सीन किया फलों के साथ। ड्रैगन फ्रूट भी था वहां पे और बना लिया, सब अच्छा हुआ, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं था। अच्छा। हम पूरा मॉल रोड ऐसे घूम रहे हैं कि भेजे कैसे। इट वॉज जस्ट हिलेरियस बिकॉज एवरीवेयर वी वर गोइंग, वो जिप फाइल ये वो करके नहीं हो पा रहा था। So my friends have driven from Dehradun on a bike in the rain
और फोन से ऐसे उसने कुछ जिप फाइल करा के भेजा है. अच्छा. तो आई टिल डेट आई मतलब आई ओ देम माय एंटायर हॉलीवुड करियर बिकॉज वो एक हफ्ते बाद आई वाज सिटिंग. अच्छा, फिल्म की जब कास्टिंग होती है, अलग अलग जगह पे आप ऑडिशन देने जाते हैं, स्टूडियोज वगैरह में. सत्यजीत, आपके बारे में सुना आपकी फ्लाइट में ऑडिशन हो गया था. कैसे मतलब? सर मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी, लेकिन वो किसी ने नहीं देखी. कब आई कब गई पता नहीं चला. लेकिन आई थिंक जो दिल लगा के मैंने 3 साल दिए थे उस फिल्म को, वो मान्यता मैम कहीं से कहीं फ्लाइट में जा रही थी. अच्छा. और उन्होंने सारी फिल्में देख ली, फिर आखिरी में एक छोटी सी कैरी ऑन कुत्तों क्या है. अच्छा. तो शी प्लेड दैट फिल्म एंड शी वाज लाइक यार आई डोंट नो दिस गाय बट शी क्लिक्ड अ पिक्चर एंड सेंड इट टू द प्रोडक्शन पीपल एंड दे वर लाइक फाइंड दिस गाय. और मुझे फोन आया कि आपको संजय दत्त प्रोडक्शन से मिला. तो लाइक यार ये तो बहुत मजा आने वाला है. संजू सर के साथ है, और जैकी सर हैं, चंकी सर हैं, मनीषा मैम है. तो फिर नहीं हम यहाँ बैठ रहे हैं. It's okay. अली अमायरा सब है. नहीं रहने दो. बोल. तो उसके अली और बाद हमारा सब है. आप सब में आ गई. आप कभी हमारे साथ एक एपिसोड कर लो, कभी भूल गया तो मैं फिर कहना. भाई वेरी कपिल भाई, लेकिन ये जो ऐसे मक्खन की तरह फ्लर्ट करते हो ना, मुझे जरूर ऐसे बैक स्टेज में भी क्लास देना है, सीखना है आपसे मुझे. इसकी क्लास नहीं है, अंदर से आता है. मान्यता मैम, आपके सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, सही से बताना इनमें से कौन था जिसने तंग किया आपको फिल्म के शूट? सच्ची में? बॉस क्या किया था इन्होंने? एक तो आपने बोला ये सुबह आते थे कि नहीं आते थे, तो मैंने इनके पैसे काटे थे, इनके बॉय के पैसे बढ़ा दिए थे पर डे के, सुबह उठाने के लिए. अच्छा. तो एक वो था कि सुबह उठाना है. बट एक दिन शूट पे आई थिंक वो ट्रेलर में एक सीन है जहाँ ये विवान को चपेड़ लगा रहे हैं पेपर से. तो वो सुबह सुबह पूल का सीन था. सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं सुबह सुबह धोती पहन के क्यों उठूंगा. मैं तो धोती पहन के नहीं उठूंगा. मैं तो कपिल, धोती कौन पहनता है यार सोने के टाइम? तो ही सेड मैं सुबह सुबह कच्चा पहन के उठूंगा. अच्छा. तो नाड़े वाला. आई सेड आप कच्चा कैसे पहन सकते हैं? तो ही सेड क्यों कच्चा नहीं पहन सकता? कच्चा तो पहनता ही हो, तो कच्चा ही पहनूंगा. सो वो कच्चे पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी एंड ही टोल्ड एवरीबडी ऑन द सेट इफ माय वाइफ कॉल्स टेल हर दैट आई एम वेरी एडमेंट कि मैं ये कच्चा ही पहनने वाला हूँ. अच्छा. पॉलिटिशियन तो वही पहनते ना यार. जो अंदर वाला कच्चा पता नहीं बाबा, मैंने कभी उतरवा के नहीं देखा पजामा. I mean, हाँ. पर हाँ, जो मतलब काफी लोग पहनते हैं हैंडमेड कच्चा. अरे हमारे वहाँ पे भी तालाब था ना अमृतसर में, तो बड़े नहाने आते थे. तो वो लाइनों वाला होता है, स्ट्राइप्स वाला कच्चा. यहाँ तक होता है वो. करेक्ट. थोड़ा सा और कपड़ा लगा दो तो पैंट बन जाती है. तो वो वही कच्चा पहन के ना तालाब में कूद जाते थे. ऊपर से देखो लगता था कोई पैराशूट लेके कूदा है. फूल जाता ना वो. उसकी भी डिटेलिंग होती है. अगर तो एक तो होता है बिल्कुल टाइट वाला. तो मेरी कच्चों पे रिसर्च बड़ी है. तो वो तो आप अगर बिल्कुल वो एक आता है ना वो वाला वी शेप, या तो वो पहन के चले जाओ, उसका कोई किसी को पता नहीं. सॉरी बाबा, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ. पर ये जो लाइनों वाला होता है ना, ये जैसे आप कूदो उसमें, तो उसमें हवा भरती है. उसमें हवा भरती है और फिर आपके इर्द गिर्द टेबल बन जाता है. फिर उसको ऐसे करना पड़ता है. ऐसे करते हो फिर बुलबुले निकलते हैं. तो वो बाकी फिर वो जो बुलबुले निकलते हैं, कई लोग उसकी आड़ में अपना दूसरा काम भी करते हैं. सॉरी. ओके. हाँ, किस्सा बीच में रह गया अपना. तो पूरी यूनिट को पता था, जो भी रिलेटेड थे, ड्रेस यूनिट या जो भी थे, कि मैम का फोन आया तो कच्चा. तो आई वाज वेरी हाइपर. मैंने इधर उधर सबको फोन किया और सबने एवरीबडी प्लेड ऑन कि ये कच्चा पहन के ही शॉट आज हुआ है और हमने कच्चे में किया है. सो आई वाज वेरी अपसेट. सो आई कॉल्ड हिम. जब तक मैंने वो फाइनल नहीं देखा, मेरे दिमाग में यही था, जस्ट इमेजिन. चंकी सर, आपके बारे में एक बात सुनी है हमने कि आपकी जब शादी हुई तो आप हनीमून पे बांग्लादेश गए थे. नहीं, बांग्लादेश में चंकी सर की जो फॉलोइंग है, मतलब ह्यूज स्टार, तो आप इसीलिए जानबूझ के ले गए थे बांग्लादेश? भावना को लेकर हनीमून के लिए बांग्लादेश गया था. तो आपकी तरह कांदी वाले थोड़ी गए थे.
पर सीरियसली बांग्लादेश गए थे? नहीं, प्रोड्यूसर ने 2 टिकट दिए थे ना, इसलिए उसको लेके वो गया। भी वहाँ भी नहीं जाता। सच्ची इसने दिया नहीं, क्या हुआ, शादी जब हुई इमीडिएटली मेरी एक शूटिंग निकल आई, इसलिए मैं उसको वहां लेके गया बांग्लादेश। अच्छा। और उसके बाद मुझे वहां काम बंद करना पड़ा मेरा, बिकॉज जो डंडे पड़े मुझे, ऑब्वियसली आप अपनी बीवी को ढाका पर लेके तुम जा कच्चे रहे हो की बात honeymoon कर पे। रहे थे ना अभी, तो जब इसका बर्थडे पार्टी हुई थी सन एंड सैंड में, तो बिग ह्यूज बर्थडे पार्टी, पूरी इंडस्ट्री बोली अरे यार चंकी ने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ था, उस पे लिखा था, अब मैं नाम नहीं ले सकती कौन सा अंडरवेयर, लेकिन चंकी पांडे's बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो अंडरवेयर। ट्रू। अच्छा, इसकी मैं ही हंस बर्थडे रहा हूँ पार्टी इस पे? स्पॉन्सर्ड थी अंडरवेयर से। हाय, कैसे है? पहली बार भैया भाभी ले आए घर पे। हाँ। हाँ तो शगुन तो मांग। शगुन देते हैं? हाँ तो देना फिर। कब तक मैं तेरे को सिखाती रहेगी? इतना पैसा कमाते आज तक शगुन नहीं दिया इसने। बाबा आए मैं बहुत खुश कपूर। हाँ। मैं तेरे को बता नहीं सकती कि मैं बाबा की कितनी बड़ी फैन है। कितनी बड़ी फैन है? बोला ना, बता नहीं सकती, पूछता क्या है मैं। हाय हाय। पांडे जी के बेटे भी आए ले। पांडे जी के पांडे जी के बेटे क्या आता है? इतने सीनियर आर्टिस्ट है चंकी पांडे। हाँ सीनियर आर्टिस्ट है। सर मेरे को आप लोग से एक बात पूछने का था। हाँ। ये आप लोग अर्चना जी को काहे को कास्ट नहीं करते? मतलब या तो वो सीनियर नहीं है या तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है, कोई ना कोई तो घपला है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को सर जवाब चाहिए, या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फैजल दो। अली फजल ले जाइए। ले जाओ जा। अली फजल क्यों दो भाई? अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी? पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया। सच्ची में चलो ना उधर, मैं आपको खेत में लेके चलेगी। सच्ची में? अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली। चल। खैर चंकी जी का मैं बहुत बड़ी फैन है। मेरे को आप साहू पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल किए। Thank you, thank इस you. पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल। जोरदार ताली हो जाए, चंकी सर बहुत अच्छा कर रहे। पहले मेरे मामा के साथ काम करते थे ना, तो बंदर विंदर होता था पिक्चर में। अभी बाबा के साथ काम करे तो कट्टा, बारूद, चाकू, जड़ काट दूंगा, ये फाड़ दूंगा। मस्त है एकदम। लेकिन मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ। अच्छा। इनको हाँ डेंजर है। पर्सनली ऐसे नहीं है, मतलब पर्सनली तो 30 सेकंड के लिए भी किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकती है। Very अच्छा। good. हाँ दिल के बहुत वो है एकदम। दयालु। नहीं लालची है बहुत। सेकंड के ऊपर दिल के लालची ऐसा, मतलब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ जिससे फायदा होता है ना उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करते। लेकिन मैं आपको बहुत देखती है पेज 3 पार्टी वार्टी, बॉलीवुड का बहुत पार्टी वार्टी में जाते। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उधर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। बहुत जाते। बाबा आपको मालूम है हमारे अर्चना जी का भी ऐसे है। अच्छा। ये भी पार्टी में जाती है ना, 2 मिनट में बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट में लोग पूछ रहे होते हैं ना किसने बुलाया इसको, किसने बुलाया इसको। ऐसे रहते। लेकिन आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं है। एक दिन टाइम आएगा आप देखना। अच्छा। आप कपिल शर्मा शो पे ऐसे सामने बैठी रहेंगी। तो सामने तो बैठी हैं। हाँ तो धोखे से बैठी है ना। नहीं मेरे को सर पूछने का था आपको। हाँ जी। आपको तो बहुत सालों से मैं देख रही, बचपन से आप बॉलीवुड में काम करती है आप। आपके बचपन से? हाँ जब आपकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे। सपना, सपना, कुछ भी कर, मुझे अंकल मत बुला। नहीं नहीं अंकल नहीं, आप बहुत हैंडसम लगते। थैंक यू। फिर जब मैंने आंखें खोली ना, आपकी आंखें देखी मैंने, मैं सच्ची में ऐसा नहीं कि इधर बैठे, कमाल का काम किया था सर गोविंदा जी ने उसमें। ये क्या हो गया? मैं
दुबे जी के बेटे हैं ना ये? आप टॉयलेट में थे ना? नहीं, मैं टॉयलेट में नहीं था। मैं बगल वाले टॉयलेट में थी, मैंने देखा। मामायरा कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ, आप राजमा चावल में थे ना? जी। हाँ, तो मैं कल खाई, मैंने देखा नहीं आपको। सपना, राजमा चावल उनकी फिल्म थी। तू उनका बड़ा विकिपीडिया लगाए यहाँ पे। ये उनकी पिक्चर थी, ये उनकी पिक्चर थी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जवाब देंगे मेरे को। राजमा चावल पागल हो गया है। करने क्या आई यहाँ पे? मैं मूसा भाई को खुश करने के लिए आई। क्यों? क्योंकि अगर मूसा भाई मेरे से खुश हो गए ना, तो फिल्म इंडस्ट्री का चूसा भाई भी मेरे को हाथ नहीं लगा पाएगा। बाबा तो बहुत हीरो लोग को जानते हैं ना, मेरे को कोई दो ना, मेरे को अफेयर करने का था किसी के साथ में। अरे आप तो अली फजल को लेके जा रहे थे ना, फसल काटोगे। भाई ऐसे कोई हीरो मांगता है? कोई कौन मांगता है ऐसे? अच्छा, इधर पैसा भी नहीं मांगो, हीरो भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो, तो मैं इधर क्या करने के लिए आती है फिर? मैं मेहनत करना जाके। हाँ, भांजे को भांजी बना दिया। इधर अब क्या भांजी चिंपैंजी बनकर आएगी सर मेहनत करने के लिए? बाबा, आप तो इतने बड़े सुपरस्टार है, और अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए आप लोग। आप लोग नहीं, ये हाँ मैम, इतना सारा पैसा भी आपके पास में। अभी देखना 1 करोड़ मांगेगी ये। बहुत पुराना हो गया, 1 करोड़ नहीं चाहिए मेरे को पाली हिल में बंगला दो ना। तेरे को पता है पाली हिल में बंगलो कितना महंगा है? तो महंगाई तभी तो मांग रही हूँ, सस्ता होता तो मैं खुद नहीं खरीद लेता। मैम, आई हैव इधर ब्यूटी पार्लर है मेरा, सपना ब्यूटी पार्लर। अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में, तो अगर आपको करवाना रहेगा तो। किस किस्म के मसाज? हमारे पास मांडवा मसाज है। मांडवा? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, उसकी मसाज कर देते हैं, फिर उसको कपड़ा नहीं देते। तो बोलते हमारा कपड़ा किधर है? तो हम उसको बोलते इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए। फिर सर हमारे पास वास्तव मसाज है। वास्तव में? हाँ। वो क्या है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उसको तेल नहीं लगाते, उसको घासलेट का टीका लगाते रहते हैं। और तब तक लगाते जब तक वो बोल नहीं देता, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे। सर फिर आपने सर वो पिक्चर किया था सड़क मसाज भी है। सड़क मसाज? हाँ। सड़क मसाज? हाँ, उसमें तेल नहीं लगाते, कस्टमर को डांबर लगाते हैं और उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा देते हैं। सीधा खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। आपको लगता है मसाज बहुत मजा आ रहा है? हाँ, बहुत आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज है। कौन सा वाला? विश्वात्मा मसाज। उससे आत्मा को शांति होती है? नहीं, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, खोलता हुआ तेल डालते हैं, तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, फिर पूरे विश्व में घूमती है। ऐसा रहता है। फिर मैं चलती, कोई मसाज करवाना होगा बताइएगा बाबा। सपना? हाँ, कहाँ जा रही है? मैं सर पीछे और भी काम रहता है ना, कुछ और भी बन के आना रहता है इधर। आजा जल्दी आजा। जैकी श्रॉफ नहीं आए? दादा शूट कर रहे हैं अच्छा, किधर शूटिंग चल? चेन्नई। चेन्नई में? कोई बात नहीं, मैं उनकी कमी पूरी कर देगी। बड़ो मेरा बच्चा, बड़ो बड़ो वाह बड़ो। अच्छा, सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं। आप सब एक्टर्स हैं, तो आपके साथ कुछ कुछ अफवाहें हैं। तो सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें। सर आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है। आपके पास 24 घड़ियां हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो। हर घंटे एक दूसरी घड़ी? हाँ, ऐसा सुना है, अफवाह है आपके बारे में। घड़ियां है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता। 14 होंगी ना, 24 से तो हर 15 मिनट बाद बदलते होंगे। 25 है। मान्यता मैम, आपके बारे में सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बन के बीन बजा के इन्हें नचाती। वो सही बात है? हैं? सही है भाई,
सीरियसली मान्यता मैम? और क्या, ये तो बीन ही बजाती रहती है ना पूरा दिन। चंकी सर आपके बारे में अफवाह है, जो भी है सही पहले है। हंस रहा है, पहले ही हंस रहा है। आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे, बात करने के बाद धागा खींच लेते थे। इज इट ट्रू सर? हाँ, मैं एसटीडी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था। क्या बात है? हमारा आपके बारे में अफवाह है कि आप इतनी हॉट हैं कि अगर आप अपने साथ आइसक्रीम लेकर नहीं चलती तो थोड़ी देर में आपको पिंपल निकल आते। इट्स ट्रू। नहीं, It's not true. इट्स ट्रू यार। I don't get pimples. नहीं, बट यू आर हॉट। हाँ. उतना पार्ट ट्रू। कपिल पाजी बड़े शर्मा रहे। कभी कभी नहीं भी होती, हम खुद भी बना लेते हैं। खूबसूरत लड़कियों को देखकर अफवाहें बना लेते हैं। ओके संजू सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बालों को हाथ लगाए। बाल है नहीं है। नहीं सर, बड़े अच्छे खासे बाल हैं और आपके ये भी लिखा है कि आप अपने बाल खुद ही काटते हो। ये जो भी बचे कुछ बाल है, इन्होंने तो यही काट देती है। शादी के बाद ऐसा ही होता है कभी। ऐसे ही होता है। वाह। चंकी सर, एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के टाइम आपने 60 दोस्त बनाए हुए थे और पूरा महीना सुबह शाम उनके घर डिनर करते थे ताकि खर्चा बच जाए। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करता था। वाह। अली, आपके बारे में अफवाह है कि आप खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। ओ हाँ, मैं सारे एक्टर्स यही कहते हैं. It's all false. हम चुप सब नहीं छुप है। छुप के अपने अपने फिल्म देखते हैं. चुप प्लीज. चुप के देखती हो? अडल्ट फिल्में बनाई कोई? आई मीन किससे छुपना, मतलब अपने घर में देख ही सकते नहीं, एक तरीके से देख ही लेते हैं। डबिंग में हो गया, हाँ। स्क्रीनिंग होती है हाँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर। संजू सर, एक अफवाह है कि एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है, वो आपकी बनाई हुई है। जी। एक अफवाह तो हमारी ठीक निकली। ये कहाँ पे है संजू सर? ये डोंगरी में है। एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। अच्छा। तो वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको। अच्छा, पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, तो दे दी मैंने। वाह, क्या बात है। अमायरा, आपके बारे में ये अफवाह है कि राजमा चावल की जब शूटिंग चल रही थी आपको राजमा चावल ही खाने को दिए जाते थे, जिससे गैस हो जाती थी, फिर हीरो हीरोइन दूर दूर रह के सीन करते थे। कोई भी मुझसे दूर रह सकता है क्या? संजू सर, एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था। कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे। तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया अच्छा। और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। अच्छा। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। तो बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे। तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। अच्छा, हाँ, तो ये सही था। किडनैप नहीं हुआ लेकिन आइडिया आ गया था उनको। आइडिया आ गया था। ओ बाप रे बाप। वाह, That's serious, man. अफवाहें खत्म हुई। मैं